अब बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है इस वक्त हमारे सामने, सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम का निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर, मंत्री बंद करें बयानबाजी, कहा प्रधानमंत्री। सेना और अधिकृत मंत्री ही देंगे बयान। रीमा पराशर हमारे साथ है। रीमा, पूरी खबर बताएं। देखिए निशान, जिस तरह से लगातार अब विपक्ष निशाने पर रखे हुए है सरकार को, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे सीधे निर्देश गए हुए हैं मंत्रालय को, और जितने भी तमाम मंत्री हैं उन्हें कहा गया है कि आर्मी को यानी सेना को बोला जाए, सेना को इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने दिया जाए, सेना अपने हाथ में पूरा चार्ज ले। लेकिन मंत्री जिस तरह से बढ़ चढ़कर सरकार की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं, उन सबसे बचा जाए और सिर्फ वही मंत्री अब सरकार का पक्ष रखे या बीजेपी का पक्ष रखे जिसे पार्टी और सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा जाए। ये सीधे सीधे निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों को दे दिए गए हैं। और तभी निशांत, हम कल शाम से ही देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कल भी जो पूरा मामला था उस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनके अलावा कोई भी मंत्री, चाहे वो वेंकैया नायडू हो या तमाम मंत्री हो, इस मुद्दे पर अब बोलने से बच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। जाहिर सी बात है जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, उन्हीं की तरफ से कोई भी बयान आएगा और किसी को जबरन बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। चश्मदीदों का दावा है कि वहां पर ऑपरेशन हुआ था, मंत्री बंद करें बयानबाजी, ये प्रधानमंत्री ने कहा है, और इसके अलावा जारी नहीं होगा कोई भी सबूत। एक और, जहां अंग्रेजी अखबार ने चश्मदीदों के हवाले से सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि की है, पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है, वहीं सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि देश हित में सर्जिकल स्ट्राइक्स पर कोई सबूत जारी नहीं किया जाएगा। इस मसले पर पाकिस्तान ने संसद में संयुक्त सत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बुलाया है। और अब आपको बताते हैं हम कि आखिर इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ, दरअसल कैसे हुआ ये पूरा ऑपरेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यहां पर हम आपको बताते हैं क्या क्या हुआ था। ध्यान से देखें आप, ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज को हम आपको दिखा रहे हैं। दुधनियाल एक इलाका है, ये देखें आप, दुधनियाल एक इलाका है, लीपा एक इलाका है, और अनुमकम एक इलाका है। यहां पर दुधनियाल की अगर बात की जाए तो हम थोड़े ग्राफिक्स और आपको एक्सपैंड करेंगे। लश्कर के जो आतंकियों को जो हमने यहां पर खत्म किया, वो कैसे किया। 2 चश्मदीदों की जो जानकारी है वो इस इलाके के बारे में है। 5 से 6 आतंकियों के शव ट्रक में लाद कर लेके गए। दुधनियाल की अगर बात की जाए तो भारत का जो कुपवाड़ा में एक पोस्ट है गुलाब, उससे सबसे नजदीक पोस्ट है करीब 4 किलोमीटर अंदर जाके एलओसी में। वहां पर अब हमने किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया आपको दिखाते हैं। एक और ग्राफिक्स यहां पर आपके सामने। क्या कुछ हुआ, दरअसल टीम्स यहां से रवाना हुई, ये जो आई विटनेस है उनका कहना है। और ये देखें आप, यहां पर अल हवाई पुल, यहां पर आप जो देख रहे हैं ये अल हवाई पुल है जो किशन गंगा नदी है उसके ऊपर बना हुआ है। लश्कर का वहां पर यहां पर एक ठिकाना है। और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये अल हवाई पुल के पास ये दुधनियाल को जोड़ता है और यहां पर बकायदा एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है। उससे पहले एक बड़ी बिल्डिंग है जिसको खत्म किया। लश्कर के आतंकी कैंप को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इसमें एक बड़ी बिल्डिंग है उसको ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि ये पाकिस्तान आर्मी के लोग इसको गार्ड करते हैं और अंदर पाकिस्तानी के जो टेररिस्ट हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। इस वक्त एक और आपको बड़ी बात बता दें, यहां पर ये अथमुखम जो है, ये जो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जो कि नीलम नदी के किनारे बना हुआ है। और वहां पर बताया जा रहा है, जो आई विटनेस उनका कहना है कि कार्ल गुस्ताफ जो है, जो 84 जो गन है, जो रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट प्रोपेलर है, एंटी टैंक गन है, उसकी आवाजें भी सुनी गई हैं। लश्कर के जो ठिकाने हैं यहां पर, और ये देखें आप तंगधार, यहां पर ये इस तरीके से इन ठिकानों को खत्म किया गया, इन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। खबर यह भी आ रही है कि बृहस्पतिवार को यह सब किया गया और फिर जो वहां पर इस इलाके में जो जुमे की नमाज हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन क्षति बहुत पहुंची है। जो आई विटनेस है उनका यह कहना था कि हम लोग नहीं निकले थे घर से, हम लोग वहां से नहीं निकले थे, लेकिन हमने जो कुछ भी देखा वो हमने कुछ इस तरीके से देखा कि उससे साफ होता है कि नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है और क्षति काफी पहुंची है। पूरा ऑपरेशन की डिटेल्स हमने आपको यहां पर बताई हैं। वो डिटेल्स हैं जो सामने आई हैं आई विटनेस के मुताबिक। भारत सरकार ने तय किया है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं देगी। सेना और सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है, जिसकी मांग केजरीवाल और कुछ कांग्रेसी कर रहे हैं।
पाकिस्तानी आतंकी कैंपों पर सेना की कार्रवाई के बाद सरकार से उसके सबूत मांगे जाने लगे। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सियासत को देश हित से ऊपर रखते हुए सरकार से ऑपरेशन के सबूत मांगे। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। लेकिन मोदी सरकार से टकासा जवाब मिल गया। तमाम शोर शराबों और हो हल्ले के बीच सरकार ने कह दिया कि वो स्ट्राइक के सबूत नहीं देगी। सरकार ने इस मसले पर हो रही राजनीति के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। वो हमेशा ईर्ष्या से अरे भाई इतना नाम प्रधानमंत्री का नाम इतना पूरा दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। ये एक चाय वाला आके प्रधानमंत्री बन गया। ये देश में विदेश में सभी इलाके में, अमेरिका में जाए, चाइना में जाए, जर्मनी में जाए, जापान में जाए, सिंगापुर में जाए, मलेशिया में जाए, दुबई में जाए, कुवैत में जाए, जहां भी जाए लोग कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। क्या है ऐसा, कुछ लोग ईर्ष्या से उसको सहन नहीं कर पा रहे। विपक्ष की मांग के आगे सरकार ने सबूत नहीं देने का फैसला किया है। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक नहीं रणनीतिक मामला करार देते हुए फुटेज जारी करने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि वीडियो फुटेज जारी करने से ऑपरेशन की जानकारी दुश्मन को मिल जाएगी। हालांकि इस स्ट्राइक के सबूत खुद मिल गए हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने पीओके में चश्मदीदों से बात कर खबर का खुलासा कर दिया है कि भारतीय सेना ने 28 सितंबर की रात को पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों को मारा था। ऊपर से सेना ने सीसीएस की बैठक में मोदी सरकार को सर्जिकल ऑपरेशन के कई सबूत दिए हैं, जिसमें कई वीडियोस हैं जो उस दिन ड्रोन से बनाए गए थे। लेकिन मोदी विरोध के रथ पर सवार कुछ लोगों को न देश दिखता है, न सैनिक दिखते हैं, न उनकी बहादुरी दिखती है, न शहादत नजर आती है। राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए। लेकिन इस बीच एक और आपको खबर बता दें, दुश्मनों को कमांडो के हथियार का पता चल गया। सबूत जारी करने से क्यों रुकी है सरकार? ऑपरेशन की बारीकियों के सामने आने का खतरा है। पाक को कमांडो की एंट्री और जाने का पता चल जाएगा। अगले हमले की तैयारियों को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान पर बदला लेने का दबाव बनेगा। सेना के सीजफायर उल्लंघन की पुष्टि हो जाएगी। एक गलत परंपरा के शुरू होने का खतरा है। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह कि अगर इस देश की आर्मी कुछ कह रही है तो यह मान के चलना चाहिए कि वो झूठ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये टैक्टिकल डिटेल्स का अगर खुलासा हमने कर दिया तो उनके पास कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए बहुत वाजिब वजह हो जाएंगी, जो कि शायद अभी नहीं चाहता भारत कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घिर गए हैं। उनको चौतरफा आलोचना का सामना पड़ना पड़ रहा है। अब तो हालत यह है कि आम आदमी पार्टी, जो हमेशा तीखे तेवर में रहती थी, बचाव की मुद्रा में आ गई है। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। इस बार गलत जगह पर स्ट्राइक कर बैठे अरविंद केजरीवाल। इस वक्त जहां देश राष्ट्रवाद के उफान पर है, हर आदमी पाकिस्तान को कोस रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ कर रहा है, वहीं केजरीवाल उसका सबूत मांगकर विरोधियों की फौज खड़ी कर रहे हैं। एक दिन पहले से शुरू हुआ सिलसिला बदस्तूर जारी है। केजरीवाल को हम बोलना चाहेंगे कि यदि काशी की धरती पे तुम आ गए तो हम लोग छोड़ने वाले शिव सैनिक नहीं है। ये याद करके तब तुम आना, नहीं तो वरना काशी में तुम्हारा कदम नहीं रखाएगा। लोग कह रहे हैं कि जहां घोषित युद्ध का माहौल है, वहां सेना की सच्चाई पर सवाल उठाना अफसोसनाक है।